और इस वक्त की बड़ी खबर कि आगरा पुलिस कमिश्नर के एक्शन से महकमे में खलबली मच गई। आगरा पुलिस में 55 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। डीसीपी का भी बड़ा बयान सामने आया। आगरा में फिर पुलिसकर्मियों पर गाज गिर गई। सस्पेंड हो गए पुलिसकर्मी। लापरवाही को लेकर पुलिसकर्मियों को कर दिया गया निलंबित। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि एक साथ 55 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज? चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी में हार के बाद लगातार हाहाकार मच रहा है। सपा की सीटें जब से ज्यादा आई हैं तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुस्से में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का गुस्सा तो जाहिर है, लेकिन पुलिस अधिकारी भी अब इतने गुस्से में हैं कि अब हरकत में आ गए हैं। एक्शन मोड में इस कदर आ गए हैं कि आगरा के 55 पुलिसकर्मियों को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया। 55 पुलिसकर्मियों पर एक साथ गाज गिर गई और फिर पुलिसकर्मी सफाई देते नजर आए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 55 पुलिसकर्मियों को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया? क्या हार के बाद गुस्से का यही नतीजा है कि जो पुलिसकर्मियों पर निकल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी इस तरीके से काम कर रहे हैं जो अधिकारियों को पसंद नहीं आ रहा और उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है? माना जा रहा है कि पहले से कुर्सी पर जमे अधिकारियों ने नए आए हुए अधिकारियों पर यह गाज गिराई, क्योंकि ज्यादातर सस्पेंड होने वाले पुलिसकर्मी हाल ही में भर्ती हुए थे। बहरहाल क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। आगरा पुलिस कमिश्नर के एक्शन से महकमे में खलबली मच गई। लखनऊ तक पहुंची कार्यवाही की गूंज। हार के बाद आखिर क्यों मच रहा हाहाकार? सफाई देने पहुंचे निलंबित पुलिसकर्मी। दरअसल आगरा में पुलिस कमिश्नर ने 55 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। अब वो खुद को निर्दोष बता रहे हैं। सर्वाधिक परेशान दरोगा हैं, उन्हें अपनी नौकरी पर खतरा दिखाई दे रहा है। कमिश्नरेट में 24 घंटे में 55 पुलिसकर्मियों को जब निलंबित किया गया तो हाहाकार मच गया। बड़े पैमाने पर हुई कार्रवाई की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई है। बता दें कि साहब गलती किसी और की और कार्रवाई हम पर हो गई, ये कहा गया। हमारा पक्ष भी सुन लीजिए, ये कहा गया। निलंबित पुलिसकर्मी अधिकारियों के सामने पेश होकर अब सफाई दे रहे हैं। 6 और पुलिसकर्मी डीसीपी सिटी सूरज राय के सामने पेश हो गए। एक दरोगा ने उनके सामने अपना पक्ष रखा। दरोगा कहता है कि उसकी चौकी पर प्रतिदिन 3 से 4 पासपोर्ट रिपोर्ट के मामले आते थे। वो रुपए लेता तो सभी आवेदक शिकायत करते। पासपोर्ट रिपोर्ट बीट पुलिस अधिकारी द्वारा लगाई जाती है। उसका नाम पता किसने बता दिया? दरोगा का कहना था कि जिस आवेदक की शिकायत पर उसका निलंबन हुआ उसने रुपए किसे दिए थे। वहीं एक आरक्षी का कहना था कि उसकी तैनाती सीसीटीएनएस में है, थाने से उसका नाम गलत नोट करा दिया गया। पुलिसकर्मियों का कहना था कि उन्हें पता नहीं था कि वो किसकी गाड़ी में बैठे हैं। वो 200 मीटर तक भी कार में नहीं गए थे। डीसीपी ने पुलिसकर्मियों को आश्वासन दिया कि जांच कराएंगे। 55 पुलिसकर्मी सस्पेंड तो हो गए, लेकिन फिर हाहाकार मच गया। विभाग में चर्चा है कि कई जगह पुराने जमे हुए लोगों ने नए लोगों को निपटा दिया। दरअसल जिन पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई हुई, इसमें से अधिकांश नए हैं जिन्हें अधिक समय नहीं हुआ। मुख्य आरक्षी और आरक्षी स्तर से पहले से जमे हुए लोग वहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कमिश्नरेट के थानों में भी फेरबदल होगा। सूत्रों के अनुसार शहर से देहात तक कई थाना और चौकी प्रभारी अधिकारियों के निशाने पर हैं। चुनाव के समय इस थाना और चौकी प्रभारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस समय हटाने पर नई तैनाती के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब पुरानी शिकायतों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बता दें कि आगरा पुलिस में जब 55 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए तो बड़ी वजह भी सामने आई। डीसीपी ने कह दिया कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त ही नहीं है। आगरा में आचार संहिता हटते ही पुलिस विभाग में यह कार्रवाई हुई। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। डीसीपी ने उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जिनकी शिकायत मिल रही थी, फीडबैक सही नहीं मिल रहा था। 16 पुलिसकर्मी वो हैं जिन पर आरोप है कि पासपोर्ट की रिपोर्ट लगाने के नाम पर पैसे लिए गए या डिमांड की गई। आगरा में बीट पुलिस ऑफिसर स्कीम लागू है। पहले ही कहा गया था कि पासपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य रिपोर्ट के बदले किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं की जाएगी, बल्कि लोगों का पूरी सुविधा के साथ काम किया जाएगा। लेकिन 16 पुलिसकर्मी का फीडबैक जब पहुंचा तो उसके बाद कार्रवाई की गई। इसके साथ ही मुकदमे की विवेचना में लापरवाही हुई, जांच में शिथिलता के साथ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की गई। कहा गया कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल पुलिस आयुक्त
ने इन पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया था जिनके विरुद्ध कार्रवाई हुई। जब बीट पुलिस ऑफिसर बनाए गए थे तो कहा गया था कि जनमानस को लाभ पहुंचाया जाना चाहिए, लेकिन फीडबैक 30 पुलिसकर्मियों को चिन्हित जब किया गया तो कुल मिलाकर 55 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। बहरहाल पुलिस की छवि को धूमिल किया जा रहा था, इसलिए पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, ये कहा गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि सस्पेंड पुलिसकर्मियों की कार्रवाई आखिर कहां तक पहुंचती है। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।